सो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं हूं शायद जैन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत कर रहा हूं एक और नए सफ़र में। फिलहाल मैं पहुंच चुका हूं दिल्ली के हज़रत निज़ामुद्दीन रेलवे स्टेशन पे और शाम का वक्त है, कड़ाके की ठंडी है और मज़ेदार ठंडी के साथ हम लोग आज अपना सफ़र जो है वो शुरू करने जा रहे हैं। अब ये सफ़र में एक बहुत अच्छी चीज़ हुई है कि मेरा जो टिकट है ना वो सेकेंड AC से फर्स्ट AC अपग्रेड हो गया है। जी हाँ, वो भी बिना कुछ एक्स्ट्रा पे किए, फ्री में अपग्रेड। कैसे हुआ, क्या हुआ, ये आगे चलकर हम बात करेंगे। फिलहाल तो सबसे पहले हम लोग एंट्री लेते हैं स्टेशन में। आप देख लीजिए, ऐसा कुछ है स्टेशन बाहर से। अब चलते हैं अंदर। वैसे आज की जो मेरी ट्रेन होने वाली है ना वो होगी ट्रेन नंबर 19020, यानी कि हरिद्वार बांद्रा टर्मिनस देहरादून एक्सप्रेस। अपनी गाड़ी आने में करीब 1 घंटे का वक्त और बचा है। सबसे पहले स्टेशन में एंट्री लेते हैं, फिर मिलता हूँ मैं आप सभी से। प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे दिखा रहा है अभी बोर्ड पे। चलते हैं। ये आप देख लीजिए, ये है यहाँ का प्लेटफॉर्म नंबर 1। यहाँ पे सारी सुविधाएं हैं, वेटिंग रूम वगैरह है, क्लॉक रूम वगैरह है, इवन रिटायरिंग रूम वगैरह भी है यहाँ पे। चलते हैं, अपनी गाड़ी तो प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे आएगी। बाकी बैक टू बैक डिपार्चर्स होते हैं शाम के वक्त यहाँ से भी। कुछ गाड़ियाँ यहाँ से खुलती हैं, कुछ गाड़ियाँ नई दिल्ली से खुलती हैं। शाम के वक्त में, आज संडे का दिन है, ट्रैफिक में मैं आया हूँ, करीब 1 घंटा मेरे को लग गया। मैं एक्चुअली नई दिल्ली के पास स्टे कर रहा था। ये चीज़ आप लोग ध्यान रखना कि CP के आसपास वगैरह बहुत जाम होता है, तो थोड़ा सा अलर्ट रहना और 1 घंटे का बफर टाइम लेके चलना, इसलिए मैं जल्दी निकल गया था। इस तरफ अगर आप देखेंगे तो सामने वो मेरे ख्याल से मेवाड़ एक्सप्रेस खड़ी है, जो कि दिल्ली के हज़रत निज़ामुद्दीन स्टेशन से उदयपुर सिटी के बीच चलती है। बाकी स्टेशन पूरा चमचमा रहा है, देखो। अपनी गाड़ी इधर 2 नंबर पे आएगी तो मज़ा आएगा यार। फर्स्ट AC में आज का अपना सफ़र है। एक्चुअली सीन समझाता हूँ मैं कि फर्स्ट AC मुझे टिकट मिला कैसे। एक्चुअली मैं घर की ओर निकल रहा हूँ यहाँ से, तो मैंने क्या किया था कि पहले तो मुंबई राजधानी देखा, उसमें करंट निकला था, पर मुंबई राजधानी मेरे को रतलाम उतार दी थी और मुझे जाना बावनिया था। फिर रात में मुझे कोई ऑप्शन मिलता नहीं, तो फिर मैंने सोचा कि देहरादून एक्सप्रेस से एक काम करते हैं, इसमें वेटिंग लेके देखते हैं। तो इसमें वेटिंग लेके कंफर्म हुआ तो ठीक, नहीं हुआ तो फिर कल तत्काल करेंगे और फिर एक दिन रुक के आराम से निकलेंगे। तो मैंने इसमें रैंडमली वेटिंग ले ली, 15-16 वेटिंग 2 टायर में, यहाँ से लेके बावनिया तक की, और 1 घंटा पहले ली थी चार्ट बनने की। तो करीब 2:50 पे चार्ट बना जैसे ही, तो मुझे मैसेज आया कि कॉन्ग्रेचुलेशंस, योर टिकट हैज़ बीन अपग्रेडेड, और H1 में आपको C केबिन में 9 नंबर बर्थ शायद मिली है। एक बार बर्थ चेक करना पड़ेगी, पर जो भी है वो बर्थ मिली है। आई वाज लाइक, ओ भाई साहब, मज़ा आ गया। फर्स्ट AC में सीट मिल गई भाई। मैं तो सोचता था 2 AC मिल जाए उतना ही काफ़ी है। तो ठीक है, कुछ इस तरह आपको रेलवे अपडेट करती है आपके अपग्रेडेशन को लेके, और उसमें लिखा है साफ साफ कि आपको कुछ भी एक्स्ट्रा पे नहीं करना है। अब मैंने कोई बहुत बड़ा इसमें काम नहीं किया है, अपग्रेड बाय लक होता है, इसमें कुछ अलग से आपको करना ही नहीं होता। अब देखिए, आप लोग क्या कर सकते हैं अपग्रेड पाने के लिए, मैं आपको समझाता हूँ। जब भी आप टिकट बुक करो ना, तो कंसिडर फॉर ऑटो अपग्रेडेशन का ऑप्शन आता है। जब टिकट आप लोग बुक कर रहे होते हैं तो वहाँ पे आप टिक कर दीजिए, बस उतना ही करना होता है। उसके बाद सब कुछ डिपेंड करता है चार्टिंग पे, अवेलेबिलिटी जो भी है वो क्राइटेरिया अलग ही होता है। तो अगर आपका लक हुआ तो आप अपग्रेड हो जाएंगे, नहीं तो फिर कोई बात नहीं। तो ये सीन होता है। चलिए, फ़िलहाल अब तैयारी करते हैं जर्नी की, और पानी बॉटल वगैरह मैं ले लेता हूँ। बाकी खाना सोच रहा हूँ कि केटरिंग से ही मंगवा लूँ। गाड़ी में पेंट्री कार वगैरह तो है नहीं, साइड पेंट्री में मैं डिपेंड बिल्कुल भी नहीं होता। जबलपुर हज़रत निज़ामुद्दीन करीब 8 घंटा लेट है। अभी आपको मैं बता ही रहा था ना, गाड़ियाँ कुछ इस तरीके से डिले चल रही हैं। ये तो अभी क्या है ना, पिछले 2 दिन से, 1.5 दिन से एक्चुअली वेदर क्लियर हुआ है, तो थोड़ा सा बैक ऑन ट्रैक हुई है गाड़ियाँ। वरना तो भाई साहब, सचखंड एक्सप्रेस को मैंने देखा है 18 घंटे लेट। देखिए वहाँ पे WAP7 पहुँच रहा है। ये अमृत भारत लिवरी का लोकोमोटिव है। ऐसा किसी गाड़ी के रेक लग रहे हैं मुझे। ये शिवगंगा एक्सप्रेस, जी हाँ, नई दिल्ली बनारस। चलिए, यहाँ देख लीजिए, मेवाड़ एक्सप्रेस को डिपार्चर सिग्नल हो गया है। ज़बरदस्त हॉकिंग के साथ मेवाड़ एक्सप्रेस निकलने के लिए तैयार है। और उधर प्लेटफॉर्म नंबर 4 पे आ रही है इंटरसिटी, आगरा इंटरसिटी। इसके साथ यहाँ पे भी लगातार मूवमेंट चल रहा है गाड़ियों का, रेक्स आ रहे हैं एक एक करके। मालगाड़ी WG9 के साथ
मेवाड़ एक्सप्रेस। यहाँ सामने देखिए WIP7 के साथ आगरा इंटरसिटी भी आकर के खड़ी हो चुकी है। अब क्योंकि मेवाड़ एक्सप्रेस आगे निकली है तो इसके पीछे पीछे इसको डिपार्चर दिया जाएगा। तब तक इधर जो अपनी गाड़ी है यानी कि देहरादून एक्सप्रेस वो भी साहिबाबाद क्रॉस कर चुकी है। बिल्कुल डॉट ऑन टाइम आ रही है अपनी गाड़ी, बोर्ड पे लग भी गई है। चलिए, आगरा इंटरसिटी एक्सप्रेस को निकाल दिया गया। बिल्कुल बैक टू बैक डिपार्चर्स, ज़रा भी रोकते नहीं है गाड़ियों को ज़्यादा क्योंकि पीछे से ट्रैफिक लगा होता है। अब देहरादून एक्सप्रेस आ रही है, उसके पीछे बैक टू बैक गाड़ी आ रही है, तो ऐसा नहीं है कि एक गाड़ी अगर ये फंसी कहीं तो फिर रह जाएगी और ज़्यादा लेट हो जाएगी। तो ऐसे ही कंट्रोलिंग होती है, मतलब बिजी सेक्शन में, बिजी स्टेशनों में। यहाँ फ़िलहाल प्लेटफॉर्म नंबर 1 से लगातार रेक का मूवमेंट हो रहा है WIP5 के साथ। देखते हैं कौन सी गाड़ी का रेक है। तो मेरे ख्याल से ये है आपकी लखनऊ AC सुपरफास्ट। EOG का साउंड सुनिए आप। WIP4 के साथ देखते हैं कौन सी गाड़ी है ये। गाड़ी संख्या 12,191 हजरत निजामुद्दीन जबलपुर सीधा एक्सप्रेस के समय आज परिवर्तन किया गया है। तो ये है आपकी खजुराहो कुरुक्षेत्र एक्सप्रेस WIP4 के साथ पहुंची है और उधर अपनी गाड़ी आ रही है। चलो अराइवल देखते हैं हम। यहाँ देखिए WIP7 लोकोमोटिव के साथ आ रही है अपनी देहरादून एक्सप्रेस। वलसाड़ शेड का WIP7। आगे तो ये पार्सल वेन है, उसके बाद अपना कोच जो है आगे आगे है बिल्कुल फर्स्ट AC का हरिद्वार एक्सप्रेस। वैसे देहरादून एक्सप्रेस भी कहते हैं इसको क्योंकि पहले देहरादून तक थी ये, अब हरिद्वार तक ही जाती है। उधर कुरुक्षेत्र खजुराहो को डिपार्चर मिल गया। चलो कोच में चलते हैं। यहाँ पे बहुत सारी डिबोर्डिंग हुई है, मतलब काफ़ी लोग उतरे हैं। चलते हैं अंदर। C है आज का अपना केबिन 4 लोगों वाला। अंदर से तो साफ़ सुथरा नज़र आ रहा है। चलिए यहाँ पे देख लीजिए, ये रही अपनी सीट 9 नंबर आज की केबिन। बिल्कुल साफ़ सुथरा नज़र आ रहा है बाय द वे। हरिद्वार से चली है गाड़ी आज और कल रात में मुंबई ये पहुंचेगी। अपन तो खैर कल 9:30 बजे उतर जाएंगे बामनिया में। E-कैटरिंग से खाना मैंने ऑर्डर कर लिया बाय द वे। भरतपुर में आएगा जो कि करीब 10 बजे आएगा। मथुरा में भी ऑप्शन दिखा रहा था पर भरतपुर में मैंने सोचा क्यों ना आज वहाँ से मंगवाते हैं, हर बार मथुरा से मंगवाते ही हैं। 10 मिनट का हॉल्ट है गाड़ी का, उसके बाद आपको दिखाते हैं अब डिपार्चर। मैंने ध्यान ही नहीं दिया, 9 नंबर मेरी लोअर बर्थ कन्फर्म हुई यार। चलो ये चीज़ अच्छी है। नहीं भैया थैंक यू। साइड पेंट्री है क्या भैया? चलिए ठीक। नहीं नहीं थैंक यू। तो गाड़ी में साइड पेंट्री है वैसे बाय द वे, ये तो आपको पता ही है, मैंने पहले ही बता दिया था। बट इससे बेहतर है कि E-कैटरिंग में डिपेंड रहो। क्वालिटी वाला खाना, अच्छा खाना अपने हिसाब से आ जाएगा कम से कम। डिपार्चर होने के पहले पानी बॉटल, भेलपूरी और कुछ चॉकलेट वगैरह मैंने ले ली। यहाँ स्टॉल देखो छोटा सा है पर सब कुछ यहाँ पे मिल रहा है। बाकी चलिए अपना सिग्नल जो होने वाला डिपार्चर का। वॉशरूम वगैरह की हालत थोड़े कमज़ोर है, मतलब मैंने बेहतर एक्सपेक्ट किया था इससे, बट ठीक है चलो। बाकी अपना केबिन भी पैक है। चलिए लोको पायलट साहब ने भी ग्रीन सिग्नल दे दिया, इसी के साथ निकलने के लिए तैयार है हम लोग। 7:06 पे हम लोग निकल रहे हैं दिल्ली के हज़रत निज़ामुद्दीन रेलवे स्टेशन से। और रूट के बारे में अगर बात करें तो यहाँ से हम लोग जाएंगे सीधा वाया मथुरा, भरतपुर होते हुए सवाई माधोपुर के रास्ते कोटा, वहाँ से हम लोग नागदा होते हुए रतलाम, और रतलाम से 4 स्टेशन बाद बामनिया।
और इस तरफ अगर आप देखें तो प्लेटफॉर्म नंबर 5 पे समता एक्सप्रेस आई है, इसी कारण हमें थोड़ा सा लेट डिपार्चर मिला। दिल्ली और दिल्ली की सर्दियाँ, आप देखिए फॉग हल्का हल्का बढ़ता जा रहा है। बाकी फ़िलहाल दिल्ली हज़रत निज़ामुद्दीन स्टेशन से निकलते ही ओखला स्टेशन को हम लोग पार कर रहे हैं। अच्छी खासी रफ्तार में फिलहाल अपनी ट्रेन भाग रही है। समय करीब 8:15 हो चुका है। ठंड भी अच्छी खासी है। फिलहाल हम लोग कुछ में कोसी कला रेलवे स्टेशन पहुंचने वाले हैं। इसके बाद अपनी ट्रेन फरीदाबाद स्टेशन पे भी रुकी थी, पर मैं कुछ थोड़ा सा मुझे अर्जेंट काम आ गया था, बैठ के लैपटॉप पे कर रहा था, इस वजह से पलवल वगैरह भी कवर नहीं कर पाया। हालांकि पलवल ट्रेन अपनी स्किप करती है, कोई बात नहीं। कोसी कला से आपको कवरेज दिखाते हुए चलेंगे। बाकी बगल में बढ़िया हाईवे चल रहा है यहाँ देखो, और लगातार अच्छे से अपनी ट्रेन भाग रही है। फॉग बहुत ज़्यादा नहीं है आज। समय यहाँ पे हो चुका है 8:23 और बिल्कुल डॉट ऑन टाइम हम लोग पहुँचे हैं कोसी कला रेलवे स्टेशन, जो कि आपका उत्तर प्रदेश में पड़ता है, मथुरा डिस्ट्रिक्ट के अंदर में आता है। स्टेशन तो बहुत शांत टाइप सा है। अगर आप यहाँ देखेंगे तो प्लेटफॉर्म नंबर 5 पे हम लोग आए हैं और कुछ भी नहीं है स्टेशन पे, आप देखो तो। NCR यानी कि नॉर्थ सेंट्रल रेलवे के अंडर में आता है। बाकी यार ये गाड़ी अनबिलीवेबल, मतलब गजब भाग रही है। वैसे ये इस रूट की वन ऑफ द स्लोएस्ट ट्रेन में से एक है, पर आज इसका रन ओ हो। जब हम लोग प्लेटफॉर्म एंट्री ले रहे थे तब बिफोर टाइम थी गाड़ी, गजब। बाकी दूसरे साइड से आप देख लीजिए, यहाँ पर जो है प्लेटफॉर्म पे यात्री नज़र आ रहे हैं, क्योंकि पीछे से वो मेमो आएगी मथुरा वाली, थोड़ा सा लेट चल रही है हालांकि। चलिए, हॉल्ट के बाद हमारा डिपार्चर, इसके बाद सीधा हॉल्ट अपना मथुरा स्टेशन आएगा, जो कि करीब 45 किलोमीटर और दूर बचा है यहाँ से। स्टेशन पे तो हालांकि पूरा अंधेरा छाया हुआ है। चलिए, फिलहाल फाइनली हम लोग पहुंच रहे हैं मथुरा जंक्शन रेलवे स्टेशन। इस गाड़ी के लिए जबरदस्त रश है यहाँ पे। हाँ जी, समय हो चुका है यहाँ पे 9:07। अपने समय से यूँ मान लीजिए हम लोग 3 मिनट बिफोर टाइम मथुरा पहुँच गए, और मथुरा एंट्री हमें दे दी गई बिफोर टाइम। आज ये गाड़ी को पता नहीं क्या ही हो गया है, भागे जा रही है। और एक और चीज़ है कि आगरा इंटरसिटी को हम लोग ओवरटेक करके आए हैं, उसका अनाउंसमेंट है प्लेटफॉर्म नंबर 5 पे अब आ रही हो। अब आ रही है आगरा इंटरसिटी। ओके, गजब हो गया भाई साहब। खैर, मथुरा जंक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट ये जंक्शन स्टेशन है, बहुत सारी लाइन्स ऐसे अलग होती हैं।
देखिए एक लाइन तो यहाँ से कासगंज फर्रुखाबाद की ओर निकल जाती है, एक लाइन यहाँ से अलवर की ओर निकल जाती है, एक लाइन आगरा वाली अलग हो जाती है सीधा, जो कि आगे चलकर झांसी की ओर जाती है, एक लाइन यहाँ से टुवर्ड्स कोटा निकल जाती है जिस पे हमें आगे बढ़ना है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट ये जंक्शन बन जाता है। बाकी श्री कृष्ण की नगरी में आप सभी का मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। ट्रेन में मैं आपको बता दूँ साइड पेंट्री का खाना बिकने के लिए आ रहा था, पर टेस्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। मेरे सामने वाले पैसेंजर ने लिया था, उन्होंने कहा भाई साहब टेस्ट बहुत, खैर तो खजुराहो लक्ष्मीबाई झांसी 1 नंबर पे पहुंच गई, वो हमारे आगे आ गई है खजुराहो एक्सप्रेस। चलिए थोड़ा करीब से जाके आज की अपनी ट्रेन का लोकोमोटिव जरा आपको मैं दिखा दूं। ये देखिए आप लोग WAP7, और यहाँ देख लीजिए पावर जो है ट्रेन में HOG के थ्रू जा रहा है, इसलिए जनरेटर कार भी बंद है, मतलब इंजन से डायरेक्ट सप्लाई है। ये आप देख लीजिए यहाँ पे। बाकी मथुरा स्टेशन पे आपको खाने पीने की सुविधाएं उतनी अच्छी नहीं मिलेगी, मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूँ। तो ई कैटरिंग पे ही मोस्टली आप डिपेंड रहना। ठंड हवा एक साथ भाई साहब। MTJ स्टेशन कोड है यहाँ का। भाई तो मैं एक चीज़ कहूँगा, मैं इस ट्रेन में मैंने 1500 रुपये पे किए हैं और फर्स्ट AC का किराया है करीब 2600 रुपये के आसपास। सही है। इस गाड़ी से ना, इस देहरादून एक्सप्रेस से मेरी बचपन की यादें जुड़ी हैं। मतलब मुझे ध्यान है जब पहले मैं मुंबई जाया करता था, बहुत छोटा था, और फैमिली के साथ जब मुंबई जाता था तो देहरादून एक्सप्रेस वहाँ हॉल्ट लेती थी। इसका टाइमिंग बहुत डिफरेंट था। एक्चुअल में उस दौर से ही स्लोएस्ट ट्रेन रही है इस रूट की। पहले मुझे ध्यान है ये बामनी आया करती थी शाम 3:30 बजे, और अगले दिन सुबह पहुँचती थी सुबह 4 बजे मुंबई। अब इसका टाइमिंग जो है वो बदल करके सुबह 10 बजे बामनी रख दिया गया है, और आपका मुंबई सेम डे 12 बजे पहुँच जाती है, 11 बजे। इतना स्पीड अप किया, उसके बावजूद भी ये ट्रेन दूसरी गाड़ियों से डबल टाइमिंग लेती है। पर आज तो जितना टाइम दिया उतना टाइम में पहुँच रही है सब जगह। हालांकि पीछे से आने वाली गाड़ियाँ रात में ओवरटेक हमें ज़रूर से करेंगी, क्योंकि सुबह जो रात 9 बजे निकलती गाड़ी वो रतलाम सुबह 7 बजे 7:30 बजे पहुंच जाती है, और हम लोग शाम 7 के निकलें सुबह 8:30 9 बजे पहुंचेंगे। यहाँ देखिए WG9 के साथ मालगाड़ी आई है। मेरे ख्याल से ये हमारा ट्रैक जो है वो काट रही है, इस वजह से हमें अभी तक डिपार्चर नहीं दिया गया है। WG9 ट्विंस बोकारो शेड के। चलिए जी, फाइनली डिपार्चर अपना हो रहा है मथुरा स्टेशन से, और जैसे ही यहाँ पर मालगाड़ी आकर खड़ी हुई है, आप देखिए, ये देखिए कोई ट्रेन तो यहाँ पहुँच रही है और हमारा डिपार्चर हो रहा है। मथुरा स्टेशन से शायद डिपार्चर ले रही है वो गाड़ी भी, या स्किप कर रही है, आई एम नॉट श्योर। आगरा वाले रूट पे निकलेगी ये गाड़ी। गाड़ी कौन सी है तो अंधेरे में पता नहीं चल पा रहा। अच्छा, आगरा इंटरसिटी होगी। देखिए रश इस गाड़ी के लिए यहाँ पे जबरदस्त रश, पूरा प्लेटफॉर्म ऑक्यूपाइड। हमारे लिए ऑल ग्रीन। फिलहाल फाइनली हम लोग भरतपुर जंक्शन पहुंच रहे हैं, और सामने यहाँ से देख लीजिए जो लाइन अलग होती है उस पर ट्रेन भी डिपार्चर ले रही है। अब ये कहाँ के लिए जाती है यह मैं आपको बताऊंगा उतर करके। काफ़ी इंपॉर्टेंट जंक्शन बन जाता है भरतपुर। बांद्रा गोरखपुर। भरतपुर जंक्शन।
रात के करीब 10 बजने को आए हैं अभी। भरतपुर हम लोग पहुँचे और सबसे पहला काम है यहाँ पे मुझे खाना कलेक्ट करना। खाना मैंने ई कैटरिंग से ऑर्डर किया था, तो ज़रा वो कलेक्ट करता हूँ और फिर मिलता हूँ आप सभी से। मुझे 2 मिनट दीजिए बस। तो यहाँ देखिए अपना खाना जो ई कैटरिंग से बाकायदा आ चुका है। चलो इसको तो यहाँ से डिपार्चर के बाद सुकून से अनबॉक्स करेंगे और खाना खाएंगे। बाकी अगर बात करूँ भरतपुर स्टेशन के बारे में, तो ये आपका राजस्थान में पड़ता है और जंक्शन इसलिए क्योंकि यहाँ से एक लाइन आगरा फोर्ट वाली अलग हो जाती है। अब जिस पर अभी मैंने आपको अराइवल के टाइम पे ट्रेन दिखाई ना, वो थी आपकी बांद्रा गोरखपुर अंत्योदय। और इस तरफ अगर देखेंगे तो इस तरफ लाइन एक जयपुर की ओर निकल जाती है, इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट ये जंक्शन स्टेशन बन जाता है भरतपुर। मेन लाइन पर पड़ता है ये सवाई माधोपुर कोटा वाली, सवाई माधोपुर कोटा मथुरा वाली। बाकी यहाँ पे 2 मिनट का अपना हॉल्ट है। बहुत ज़्यादा लेट नहीं हुए हम लोग, आज गाड़ी बहुत बढ़िया रफ्तार से भाग रही है। वैसे इस ट्रेन की जो मैक्सिमम रफ्तार है वो 110 ही है। ये रोड पे बहुत सारी गाड़ियाँ 130 की चलती हैं, बट इसको और स्पीड अप कर सकते हैं भाई साहब। पर सीन क्या ना, ये एज ए पैसेंजर काम करती है कुछ कुछ सेक्शन में। इतने हॉल्ट इसको ऑलरेडी दिए हुए हैं। मैं थोड़ा गेट के आसपास ही हूँ क्योंकि फर्स्ट एसी है तो सेफ्टी सिक्योरिटी का ज़्यादा ध्यान रहते हैं यहाँ पे, तो गेट जल्दी क्लोज भी कर देते हैं। आरपीएफ वगैरह भी ट्रेन में ऑन बोर्ड है, दिक्कत है नहीं। बाकी यहाँ भरतपुर स्टेशन मैंने थोड़ा समय यहाँ पे बिताया है। स्टेशन के आसपास काफ़ी अच्छी सुविधाएं हैं और खाने पीने के स्टेशन के बाहर तो ठीक ठाक ऑप्शन मिल जाते हैं। स्टेशन पे उतना कुछ खास नहीं मिलता। अपना कुछ वैसे भी आगे आ गया तो यहाँ देखो, यहाँ तो कुछ है ही नहीं, पूरा अंधेरा सा है। हाँ, स्टेशन के सेंटर में अच्छी खासी चहल पहल है। और उस तरफ वाले जो प्लेटफॉर्म है 1 और 2 नंबर, वो उस तरफ आगरा और जयपुर लाइन के लिए, इस तरफ वाले ये मेन लाइन के प्लेटफॉर्म से। ज़बरदस्त प्रायोरिटी के साथ फिर से हमारा डिपार्चर भरतपुर जंक्शन से 2 मिनट के हॉल्ट के बाद हो चुका है। राजस्थान की ठंड भाई साहब। यहाँ देखो ऐसा कुछ खाना है अपना IRCTC के ई कैटरिंग से, जिसमें मैंने मंगवाया है फ्रूट रायता, काजू की सब्ज़ी है, सैलेड है, साथ में दाल खिचड़ी है। और देखो सबसे अच्छी बात, पैकिंग सबसे अच्छी है वो तो है, साथ में ये पेपर प्लेट्स वगैरह भी दी हैं, क्योंकि मेनली ट्रैवलिंग के टाइम पे इन सब चीज़ों की ना सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। थाली वगैरह आप साथ में कैरी तो करते नहीं है, तो ई कैटरिंग में हर चीज़ का ध्यान जो ना वो रखा जाता है। अब सबसे पहले थाली जो वो सर्व करते हैं और फिर आपको बताते हैं टेस्ट कैसा है। मेन्यू का तो आपको पता ही है, अपने हिसाब से जो चाहो वो मंगवा सकते हो। दाल और पता नहीं क्या क्या ऑप्शन है, मैंने इतना ही मंगवाया, एक बंदे के लिए उतना काफ़ी होता है। चलो जी, यहाँ पे मैंने अपनी थाली जो वो सजा ली है। देखो रोटी और सब्जी है, साथ में रायता वगैरह भी खाऊंगा, सैलेड वगैरह भी। चलो अब खाया जाए। गरम गरम रोटियाँ ही एकदम, ई कैटरिंग के फ़ायदे। और साथ में काजू पनीर की सब्ज़ी मंगवाई मैंने। मुझे वैसे भी राजस्थानी टेस्ट थोड़ा सा ज़्यादा पसंद है, और बिल्कुल वैसा ही खट्टा, हल्का सा तीखा और हल्का मीठा, परफेक्ट लग रहा है, मज़ा आ गया। टेस्ट ओवरऑल काफ़ी बढ़िया है। फ्रूट रायता भी ना बहुत अच्छा लग रहा है। तो एक काम करते हैं, ये डिनर जो इसको फिनिश करते हैं, फिर मिलते हैं आप सभी से। दाल खिचड़ी भी मंगवाई है मैंने, ये भी बढ़िया लग रही है। देखो चलो मिलता हूँ कुछ देर में आपसे। चले फाइनली पहुंच चुके हैं हम लोग बयाना जंक्शन रेलवे स्टेशन, जो कि आपका भरतपुर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। जस्ट मैं डिनर कंप्लीट करके बाहर ही आया था और देखा तो बयाना जंक्शन पर अराइवल हो रहा है हमारा। बयाना आपका WCR यानी कि वेस्ट सेंट्रल रेलवेज़ में आता है। बयाना आपका WCR यानी कि वेस्ट सेंट्रल रेलवेज़ में आता है। और जंक्शन इसलिए क्योंकि यहाँ से जो आगरा वाली लाइन है ना वो अलग हो जाती है। मतलब यहाँ से भी आगरा के लिए लाइन जाती है। जो आपकी अवध एक्सप्रेस है ना, वो यहीं से टुवार्ड्स आपका आगरा फोर्ट निकल जाती है और आगे अपने सफ़र में फिर टूंडला की ओर बढ़ जाती है। यहाँ पे भी अपनी ट्रेन का शेड्यूल हॉल्ट है 2 मिनट का। रात के करीब 10:25 अभी वक्त हो चुका है। डिले हालांकि 5-7 मिनट का, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। ठंड यहाँ पे ज़बरदस्त है, राजस्थान वाली ठंड आपको पता ही है। राजस्थान में ही फ़िलहाल हम लोग, अभी राजस्थान में ही अपना सफ़र होगा पूरा कोटा के आगे तक। और एक और चीज़ आप सभी को मैं बता दूँ, चलिए डिपार्चर हो गया, कि ये जो खाना है ना मैंने IRCTC के ऐप से ऑर्डर किया है। आप लोग भी अपनी जर्नी में अगर कहीं से भी अच्छा खाना मंगवाना चाहते हो, IRCTC ऑफिशियल ई कैटरिंग से मंगवाइए। डिस्क्रिप्शन, पिन, कमेंट दोनों जगह आपको लिंक मिल जाएगा। ऐप और वेबसाइट जहाँ चाहें आप वहाँ से ऑर्डर कर सकते हैं, पीना डाल के अपने हिसाब से। तो मेरी तरफ से 100% रिकमेंडेड है। हाँ, ऑफिशियल IRCTC के ऐप से ही। WG5 ट्विंस मालगाड़ी के साथ निकल चुके हम लोग बयाना जंक्शन से भी, और मेन लाइन पे ही है तो ज़बरदस्त एक्सेलरेट करेगा अपना WP7। आप एक्सेलरेशन फील कर सकते हैं।
व्हील से जो हल्का हल्का साउंड आ रहा है ना, इससे समझ में आ रहा होगा एक्सेलरेशन। ज़बरदस्त फॉग है बाहर फिलहाल, आप देखिए। हो क्या नज़ारे हैं बॉस, और क्या तो फॉग है, आप देखो। फिलहाल हम लोग गंगापुर सिटी पहुंचने वाले हैं कुछ ही मिनट में। चलिए गंगापुर सिटी हम लोग पहुंच रहे हैं और देखते हैं कौन सी गाड़ी से हमारी यहाँ पे क्रॉसिंग हो रही है। अच्छा, रतलाम आगरा फोर्ट एक्सप्रेस होगी ये, हल्दीघाटी पैसेंजर। रात के 11:45 करंटली वक्त हो चुका है और कोई तो ट्रेन ओवरटेक कर रही है। सबसे पहले वो दिखाता हूँ मैं आपको, वो पैसेंजर को। हाँ, ओवरटेक होने वाला है। देखते हैं कौन सी गाड़ी है। मोस्टली मुझे मालगाड़ी लग रही है वैसे तो। जी हाँ, WG9 के साथ। इधर जब तक मैं नीचे आया सामने सिग्नल ग्रीन हो चुका था निकलने का। प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे हम लोग पहुंचे फिलहाल गंगापुर सिटी के। ये आपका पड़ता है राजस्थान में। गंगापुर अपने आप में डिस्ट्रिक्ट है, कोटा डिवीज़न के अंदर में आता है ये, WCR। बाकी रात के करीब 12 बज चुके हैं। फिलहाल तो अब मैं सोऊंगा और मिलते हैं आप सभी से कल सुबह बढ़िया से। ठंड ज़बरदस्त बढ़ चुकी है और फॉग भी है। पर एक चीज़ है कि फॉग ठंड होने के बावजूद भी गाड़ी बढ़िया अपनी मैक्सिमम रफ्तार से चल रही है, कहीं भी लेट नहीं कर रहे। ये आज पूरा हाईलाइट है, मतलब कहीं भी लेट नहीं कर रहे गाड़ी को। और गंगापुर में स्टाफ चेंज हुआ है। चलिए जी, निकलने की तैयारी। वैसे गंगापुर में स्टाफ तो चेंज होता है, अपनी गाड़ी का देखा है मैंने, शायद लोको पायलट वगैरह चेंज हुए। चलो जी, फिलहाल तो सोते हैं, मिलते हैं आप सभी से कल सुबह। गुड नाइट। ऑल ग्रीन फ्रॉम लोको पायलट साहब, और हम लोग यहाँ से निकलने के लिए तैयार है। GGC गंगापुर सिटी से। नहीं, यहाँ अपना स्टाफ तो चेंज नहीं हुआ है मेरे ख्याल से। अपनी बगल वाली जो मालगाड़ी खड़ी है ना, इसका स्टाफ चेंज हुआ होगा। फिलहाल चलिए हम लोग पार करने वाले हैं माही नदी को। आप वेदर देख लीजिए, एकदम ओवरकास्ट, ज़बरदस्त ठंड है।
चलिए सुबह करीब 10 बज चुके हैं और फिलहाल हम लोग पहुँचे हैं भैरवगढ़ रेलवे स्टेशन। अब आप लोग सोच रहे होंगे सीधा के सीधा कवरेज रात से गंगापुर सिटी के बाद से अभी हो रहा है। एक्चुअली ना मुझे बहुत सिर दर्द हो रहा था, इतना ज़्यादा वाला सिर दर्द कि मैं मतलब आँख खोला तो भी मुझे खड़ा नहीं रहा जा रहा था, तो मैं लेटा हुआ था। और हालांकि नींद तो नहीं आ रही थी, मुझे जाग रहा था, पर व्लॉग तो मैं बिल्कुल कर ही नहीं पा रहा था। तो समहाउ जैसे तैसे मैंने टाइम निकाला और रतलाम आते आते फिर मैंने अपने फ्रेंड से अपने दवाई मंगवाई और दवाई ली, तब जाके मैं थोड़ा ठीक हूँ। अभी आधा घंटा हुआ मुझे लिए को ऑलमोस्ट अब, क्योंकि मुझे उतरना है बामनिया, घर तक भी जाना है। हालांकि बामनिया तो फैमिली जो मुझे लेने आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है उसका। बट बता रहा हूँ कि कभी कभी ना ये एक्चुअली मुझे लगता है ठंडी हवा जो लगी है ना, ये असर कर जाती है, मतलब कानों के थ्रू जाती है, फिर वो एकदम सिर इतना ज़बरदस्त दर्द कर रहा था ना। तो माफ़ी चाहूँगा इस वजह से, आप सभी के सामने मैं पूरा तो कवरेज नहीं रख पाया। कोशिश कर रहा हूँ कि जितना हो उतना रख पाऊँगा। और अब मैंने सब व्लॉग किया तो आप सभी को जर्नी दिखाऊँगा तो ज़रूर से मैं। और बस ओवरऑल यही कहूँगा कि माफ़ी चाहूँगा। फिलहाल तो भैरवगढ़ स्टेशन बामनिया के जस्ट एक मतलब अगला स्टेशन इसका बामनिया। यहाँ पे अपनी ट्रेन का ऑफिशियल स्टॉप है देहरादून एक्सप्रेस का। छोटा सा प्यारा सा स्टेशन है, बहुत ज़्यादा बड़ी जगह भी नहीं है। चलिए डिपार्चर भी हो गया, मिलते हैं आप सभी सब सीधा बामनिया पे। बाकी चलिए यहाँ से भी हम लोग निकल चुके हैं। अच्छा एक चीज़ आपको मैं बता दूँ कि पहले ये जो कर्व था ना भैरवगढ़ का, ये पूरा दूसरा था, मतलब डिफरेंट था। अलाइनमेंट चेंज किया गया है अभी, लूप लाइन वगैरह सब कुछ बदला गया है। बाकी वेदर आप देखो, हल्की फुल्की सनलाइट अब आ रही है, ज़बरदस्त ठंड है। प्लस सीन क्या है ना, जनवरी में हवा जो है ना वो चलना चालू हो जाती है ज़बरदस्त, तो हल्की भी ठंडा हवा के साथ मिलके भोकाल अभी भी मुझे अजीब लग रहा है। हालांकि हाँ मुझे कान वान ढकना चाहिए, बस मैं आप सभी को थोड़ा बहुत नज़ारे दिखाने के लिए आया था। ये देखिए आप लोग, ज़बरदस्त। चलिए फाइनली बामनिया रेलवे स्टेशन हम लोग पहुंच रहे हैं और ये है अपना होम टाउन, होम स्टेशन। चलिए फिलहाल देहरादून एक्सप्रेस को हम लोग कहते हैं यहीं पे अलविदा। सामने आप देख लीजिए रहा फर्स्ट एसी का कोच अपना, बढ़िया सी जर्नी रही, कंफर्टेबल, कोई दिक्कत नहीं हुई। ये ट्रेन का 2 मिनट का हॉल्ट था और पता नहीं आज तो क्या ही सीन, इस ट्रेन को ज़रा भी एक्स्ट्रा नहीं रोक रहे। देखो तुरंत डिपार्चर, बिल्कुल डॉट ऑन टाइम हम लोग यहाँ पे पहुँचे और निकलने के लिए तैयार है मुंबई की तरफ। वैसे यूजुअली ये ट्रेन जो है आपका आधा घंटा के आसपास लेट रहती है एवरेज, पर आज बिल्कुल बिफोर टाइम। चलिए खैर ओवरऑल रिव्यू की अगर बात करें ट्रेन की, तो ट्रेन में साफ़ सफाई एवरेज है, खाना पीना कुछ भी ठीक नहीं मिल रहा। हालांकि सुबह सुबह ब्रेकफास्ट जो है वो मिलने के लिए आ रहा था, साइड पेंटर का था, वो रिव्यू आपको पता ही कैसा होगा। बाकी तो ट्रेन की स्पीड वगैरह आज तो ज़बरदस्त है। वैसे एवरेज आधा घंटा 15-20 मिनट का डिले इसका यहाँ रहता है। चलिए खैर आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आएगा। पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना भूलिए शाहजीन को। और माफ़ी चाहूँगा कि पूरा कवरेज नहीं दिखा पाया, पर हाँ फॉर श्योर ज़रूर से आप सभी के लिए फिर से ट्रैवल करेंगे और पूरा कवरेज इस रूट का लेते हुए चलेंगे। फिलहाल के जैसे शाहजहान साइंग ऑफ फ्रॉम बामनिया होम टाउन, और 1 महीने की लंबी ट्रिप से घर पहुँचाऊँ, थोड़ा आराम करके फिर से आप सभी के लिए जर्नियाँ बनाते हुए निकलेंगे। तब तक के लिए ख्याल रखें आप लोग, बाय, टेक केयर।